आइए ब्रेकिंग जरा गोल्ड वाली, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। केवल यहां पर पेट्रोल डीजल की ही रेट नहीं बढ़े हुए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है सोना चांदी पर। मोदी जी ने पहले यह कहा देश से कि 1 साल तक सोना ना खरीदो, और उसके बाद उनको ना खरीदने का बहाना भी दिया। सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया। पिछले 2 दिनों से सोना करीब 9,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है और चांदी करीब 20,000 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। दोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% की गई है। इसलिए अब बाहर से, क्योंकि सोना हमारे देश में बहुत कम होता है, लगभग नहीं होता है, तो बाहर से हम खरीदते हैं, तो बाहर से जो सोना आयात किया जाएगा उस पर अब 15% ड्यूटी लगेगी और चांदी पर भी इंपोर्ट करने पर 15% ड्यूटी लगेगी। जल्दी की इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि शादी का सीजन है, लेकिन सोना चांदी खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर कर दी है 15%, और इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल है। सवाल यह है, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई क्यों है? दरअसल सरकार के इस कदम का उद्देश्य है बढ़ते गोल्ड को कम करना और देश के चालू खाते को घाटा कम करना। एक और बात, असर क्या होगा? सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो सोने की डिमांड घट जाएगी और सर्राफा कारोबारी कम सोना मंगाएंगे और देश को सोना खरीदने में कम डॉलर भी चुकाने होंगे। मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। लेकिन इसी फैसले के असर को देखते हुए वाधवा सर, सवाल आपसे, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस वक्त इन्वेस्टर्स के मन में तो एक डर पैदा हो रहा है ना। देखिए क्या है कि अभी सोना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी गोल्ड ज़्यादा ज़रूरी है, या देश को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है? हमारा अगर फॉरेन रिजर्व कमज़ोर होता जाएगा और वो सब तेल में खर्च हो जाएगा तो कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे? आज देश की पोजीशनिंग भी तो नीचे आ जाएगी अगर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। और तो सरकार ने क्या किया, मोदी जी का, मैं तो बहुत इस पे मैं कहता हूँ इट्स ए वेरी वंडरफुल डिसीजन। बट व्यापारियों का रिस्पॉन्स आपने सुना, उन्होंने कहा ग्रोथ इफेक्ट होगी, आप स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। देखिए ग्रोथ इफेक्ट ज़रूर होगी, क्योंकि जब कोई चीज़ महंगी हो रही है और सबसे असेंशियल कमोडिटी आज के टाइम में तेल है, $50 वाला तेल अगर $100 $126 जा सकता है तो आपकी कॉस्ट तो डबल हो रही है। मोदी जी तो मैं तो कहूँगा ही इज़ अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने सिर्फ 3 रुपए करे हैं, मैं तो 30 रुपए की उम्मीद कर रहा हूँ। ये सब लोग यहाँ कम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 30 रुपए होना चाहिए। प्रैक्टिकली बात करें डॉक्टर वाधवा, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी और देश के ज्यादातर लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी में अंतर है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको सुनते हैं। आज अगर लोग सुन रहे हो तो आप उनको आने वाले समय के लिए क्या टिप देना चाहेंगे? मैं उनको यही कह रहा हूँ कि तैयार रहिए, ये कर भार आपको पड़ेगा। देखिए सरकार ऐसे नहीं लेगी तो ऐसे लेगी, उधर इनकम टैक्स में आपको छूट मिलनी बंद हो जाएगी। देखिए अगर 1000 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगी तो वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बर्डन आएगा ना। बिल्कुल सही। वो सरकार के ऊपर बर्डन आएगा तो सरकार कहाँ से लाएगी?